स्वागत गाना आप सभी के साथ। अरे सीमा पर शोभे रामा देश के जवान, अरे देश के महान तू ही हर प्राण। जय जवान हो अरे जय किसान हो, धरती के तू ही भगवान। जय किसान हो धरती के तू ही भगवान। जय जवान हो धरती के तू ही भगवान। देश के महान तू ही, देश के महान तू ही भगवान। जहाँ लग के बजर पड़ दिया हो, जहाँ लग के बजर पड़ दिया, साथ नाही सातनी धरती सबके जिंदगिया के आपका दिया हुआ पूरा भारतवर्ष में पूरा विश्व खाता है। जहाँ देखी तहाँ लग के बजर पड़ दिया, यही रे धरती आके स्वर्ग बनावला, देखवा के भगवान दिया निकाला। यही रे धरती आके स्वर्ग बनावला, देखवा के भगवान के देवता के सारे प्राण। जय जवान हो धरती के तू ही भगवान। बीज प्राण के जोश जगाव के जोश जगाव, दुगना आज अनाज बढ़ाओ। आज देखिए किसानों के जय जवान हो धरती के तू ही भगवान। धरती के तू ही भगवान। जय किसान हो धरती, एक साथ ताली बजा दीजिए। किसान हो धरती के तू ही भगवान। बहुत धन्यवाद। इनके सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। संयुक्त कृषि सुख समृद्धि की कामना है, ये प्रभु तुमसे आराधना है। प्रायोजन हमारे आयोजन का सफल करो, शुभ करो, दया करो, सब कुछ मंगल करो। और मंगल गीत का भजन होते ही सारा माहौल मंगलमय हो गया है। ईश्वर का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो गया है। और आज के इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर सादर आमंत्रित करूंगी श्री भानु प्रताप शर्मा जी आपको, प्रधान सचिव कृषि विभाग। आप आए। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री कन्या उद्योग विभाग, माननीय अध्यक्ष किसान आयोग। कार्यक्रम के शुभारंभ पर हम अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं जब मुख्यमंत्री जी केंद्र में कृषि मंत्री थे तब से ही किसानों के लिए, खासतौर से बिहार के किसानों के लिए चिंतित रहा करते थे। और उस समय मखाना के क्षेत्र में, लीची के क्षेत्र में, जो हमारा प्राकृतिक प्रदत्त चीज है, दुनिया में 85% अगर मखाना कहीं होता है तो वह स्थान है बिहार का। उसी प्रकार से शाही लीची का जो भौगोलिक वातावरण है वो बिहार को ही प्रकृति की तरफ से मिला है। उन दोनों चीज़ों पर काफ़ी विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले भी काम कर चुके हैं, उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। और अभी जब से हमारी सरकार बनी है, आप सब जानते हैं,
70 से 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं और सकल घरेलू आय भी बिहार की जो है कृषि से ही हो रही है सबसे अधिक। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जब तक किसानों के द्वारा उत्पादों का वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जब तक उसका प्रसंस्करण नहीं होगा, जब तक कृषि आधारित छोटे छोटे उद्योग धंधे नहीं लगाए जाएंगे, जब तक उनकी आय नहीं बढ़ेगी, बिहार की दशा और दिशा सुधरने वाली नहीं है। उसी कड़ी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय का आदेश दिया है, उसको हम बना रहे हैं और उसके माध्यम से कृषि आधारित छोटे छोटे गांव गंवई में हम उद्योग धंधे स्थापित करवाना चाहते हैं। इसके लिए सभी जिले के महाप्रबंधक जो जिला उद्योग केंद्र में होते हैं लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हमने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है और कृषि रोड मैप के माध्यम से हम गांव के प्रत्येक गांव में कृषि विभाग की ओर से, गन्ना विभाग की ओर से जहां गन्ना किसान हमारे लगाते हैं उसके अच्छी पैदावार हो, अच्छे किस्म के बीज दिए जाए, इसके कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सेमिनार गोष्ठी और बाहर में भी हम प्रशिक्षण के लिए अपने किसानों को भेज रहे हैं। चलाए गए कार्यक्रमों की सफलता आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको समझें और अन्य किसानों को भी उन नई जानकारियों और आविष्कारों की तरफ उन्मुख करें। इन्हीं निवेदनों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के विकास पुरुष राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी, जो बिहार के पिछड़ेपन को, बिहार के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए दोनों मिलकर के दिन रात प्रयत्नशील हैं। मंच पर आसीन हमारे नेता बिहार सरकार के मंत्री माननीय रामाश्रय बाबू, मंच पर आसीन नागमणि जी, मंच पर आसीन बिहार सरकार के मंत्री रामनारायण मंडल जी, गौतम सिंह जी, मंच पर आसीन किसान आयोग के अध्यक्ष माननीय राम आधार जी, मंच पर आसीन प्रधान सचिव भानु जी, यहाँ उपस्थित सुधीर जी, तमाम अधिकारीगण और बिहार के भाग्य विधाता किसान भाइयों, मित्रों, हम लोगों से अच्छा आप माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से सुनेंगे, लेकिन औपचारिकता बस मुझे भी कुछ कहना है। आज रामाधार जी ने जिस विषय को आगे बढ़ाया है उसी विषय पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज एससी झा का भी रिपोर्ट में उनका एक आया है कि बिहार का विकास और देश का विकास तभी संभव है जब किसान और यहाँ का गांव गरीब किसान का विकास होगा। राष्ट्रीय विकास दर अगर 9-10% करना है तो कृषि के क्षेत्र में 5% विकास दर बढ़ाए बगैर बिहार का विकास और देश का विकास संभव नहीं है। मित्रों, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने सबसे पहला काम किया कि कृषि रोड मैप बनाया। और रोड मैप बनाने का ही काम नहीं किया बल्कि बीजों का जो सबसे बड़ा आधार है, चाहे कृषि के किसी भी क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे सहकारिता के क्षेत्र में हो, गन्ना के क्षेत्र में हो, उन्होंने बीज पर जोर दिया और वो बीज समय पर दिया गया। धान का बीज आज हजारों हेक्टेयर से ज्यादा में धान का बीज लगाया गया और प्रत्येक गांव में बीज ग्राम एक प्रखंड में बनाया गया। आज उसी क्रम में गेहूं के बीज का, फाउंडेशन सीड का भी वितरण आज होना है। आज खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने सीधा बात की है कि अगर बिहार का विकास चाहिए तो बिना गांव गरीब किसान को उठाए बगैर बिहार का विकास संभव नहीं है। मैं तो गीता और रामायण की तरह जैसे लोग आत्मसात करते हैं, उसी तरह से ये दोनों गांधी और लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के शिष्य माने जाते हैं। और इन दोनों ने मिलकर कहा कि देश उठेगा तब जब गांव उठेगा, गांव उठेगा तब जब किसान उठेगा, और किसान उठेगा तब जब खेत उठेगा, और खेत उठेगा तब
जब लागत लगेगी, और लागत लगेगी तब जब किसान के पास पैसे होंगे, पैसे होंगे तब जब लागत का मूल्य नीचे आएगा और उपज का मूल्य ऊपर जाएगा। पैसा जाएगा फिर खेत की ओर, खेत से पैदा होगा कच्चा माल, कच्चे माल से लगेंगे उद्योग धंधे, उद्योग धंधे से मिलेगा रोजगार, रोजगार से बढ़ेगी चीजों की मांग, मांग से मिलेगा उचित दाम, और दाम से होगा पूंजी का निर्माण और पैसा जाएगा फिर खेत की ओर। मेरे मालिकों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसी आधार पर बिहार को विकसित करना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार के विकास के नेता बनने वाले, केंद्र में पर नेता बनने वाले, केंद्र की सरकार को संचालित करने वाले, किन नगर कहलाने वाले बिहार के विकास पर रुचि नहीं है। अभी कैसा देश आज लखनऊ को उसकी पूरी इकोनॉमी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन नेताओं हो रहा है। आप जब देख रहे होंगे तो लगातार आपके सामने आ रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूँ बीच का जो उत्तर बिहार का जो कोसी के बाढ़ की वजह से व्यवधान आया, उससे उसके काम में बाधा पड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के साथियों ने जो मेहनत किया उसके आधार पर आज फिर से राज्य खड़ा हो सका है। उस विदेशिका का भी सामना करते हुए और साथ साथ फिर से अपने नए कार्यक्रमों के विस्तार हेतु आपके सामने हम खड़े हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, मैं इसका भाषण का विरोध था। मुख्यमंत्री के आते आते मैंने कहा था कि इतने लंबे चौड़े भाषण की क्या आवश्यकता है, जितनी योजनाएं आपने दी है उसकी क्रियान्वित हम लोग करा दे, जो करा रहे हैं आपके नेतृत्व में, तो ये मामूली प्रति हानि नहीं होने वाली। लेकिन चर्चा की बात और सबों ने अपनी बात की और प्रयास में बहुत विशेष रूप से आप सामने आपकी आवश्यकता लाने। मैं कल कहना चाहूँगा, ये बीज विस्तार योजना एक महत्वपूर्ण धन है किसानों के और खेत में हमारे विकास के लिए। आज हम जूझ रहे हैं, हमारे किसान जूझ रहे हैं पूरे राज्य में। बिहार के विकास को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बाबू नीतीश कुमार जी, बिहार के काफी लोकप्रिय नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मिलकर आसीन बिहार के ऊर्जा मंत्री श्री रमापति प्रसाद सिंह जी, बिहार के हाथ आ रहा है भाई, ले लो तो ले लो। बिहार में सहकारिता जो मुक्त हो गया था, इसमें जान दीजिए वाले सहकारिता मंत्री श्री विराट सिंह जी, गन्ना मंत्री श्री गौतम सिंह जी, बिहार किसान आयोग के चेयरमैन हमारे दूसरे माननीय विधायक अजय महाराज जी, संजीव पासवान जी, जितेंद्र कुमार माननीय मुख्यमंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी पूरे बिहार के सम्मेलन के पैमाने पर आए सभी किसान भाइयों, माननीय विधायकगण और मीडिया के प्रतिनिधियों को हम अपनी ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि आज विश्व खाद दिवस है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ मुख्यमंत्री विस्तार योजना का शुभारंभ माननीय बाबू नीतीश कुमार दुनिया मुजफ्फरपुर और
वर्ष 2008 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि जहाँ 4 माह पूर्व धान के बीज का वितरण किया गया था, वहाँ पर आज गेहूँ, चना और मसूर के बीज का वितरण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मित्रों, मैं बैंकों को भी देखता हूँ जो सांस्कृतिक विभाग है, और हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि किसानों को बड़ी संख्या में किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा सके। और इस वर्ष क्योंकि ये कृषि वर्ष है, इसलिए हम लोगों ने 15 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य बैंकों को दिया है। मुझे मालूम है कि उसके बावजूद जगह जगह बैंक किसान क्रेडिट कार्ड देने में काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं। जबकि प्रावधान है कि 3 लाख तक का ऋण दिया जाना है, लेकिन मैंने आंकड़े देखे तो जो औसत ऋण बिहार में बैंकों के द्वारा दिया गया तो मात्र 25 से 30 हज़ार का ऋण। मैं आपके माध्यम से बिहार के बैंकों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमने इस वर्ष 9 जिलों को 9 जिले के किसानों को पूरी तरह से, यानी 9 जिलों के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य दिया है और 15 लाख का लक्ष्य दिया है। और इधर से तभी पूरा होगा जब यहाँ बैठे हुए किसान बैंकों को थोड़ा दबाव डालेंगे, तो दबाव कम करेंगे, तभी 15 लाख का लक्ष्य पूरा होगा। तो मैं चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने बजट के बैंक को थोड़ा दबाव कम कीजिए, ताकि जो आपका अधिकार है वो कोई आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो कोई मुरवत नहीं कर रहे हैं। और इस साल तो करीब बिहार में 10,000 का ऋण माफी हुआ, तो बैंकों का जो कर्ज था वो माफ हो गया, तो बैंकों को कहाँ नुकसान हुआ। तो इसलिए मैं बैंकों से आपके बाकी सभा के माध्यम से अपील करूँगा कि बचे हुए 5 महीनों में 15 लाख किसानों का क्रेडिट कार्ड कराना उपलब्ध पूरा करें। दूसरी बात किसानों और भाइयों, हमने तय किया है कि प्रत्येक बैंक की शाखा एक किसान प्रत्येक बैंक की शाखा का किसान क्लब बनाने का काम करेंगे। अब वो किसान क्लब को बैंक अनेक तरह की मैं आपसे ये भी अपील करूँगा कि जगह जगह किसान क्लब बनाने की दिशा में भी काम करेंगे। उसी प्रकार बैंकों से जो कर्ज मिलता है वो प्रत्येक कर्ज की राशि का बीमा कराया जाना अनिवार्य है। लेकिन मैंने आंकड़ों को देखा तो बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जो ऋण मिलता है उसका बीमा नहीं कराया जाता है, और बिना बीमा कराए किसानों को ऋण दे दिया जाता है। मैं देख रहा था कि इस साल बिहार में 3 लाख किसानों को 409 करोड़ रुपये बीमा के रूप में, फसल बीमा के रूप में भुगतान किया जाना है। यानी जो बाढ़ आई थी करीब 2007 में, उस फसल बीमा का भुगतान अभी होने वाला अगले महीने 409 करोड़ रुपया, जिसमें 200 करोड़ रुपये बिहार सरकार का अपना हिस्सा है। और मैंने दरभंगा जिले में देखा तो मात्र 7,000 किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा, जबकि बेगूसराय में 40,000 किसानों को। तो मैंने बैंकों से कहा कि यह कैसे हो सकता है कि बेगूसराय में 40,000 किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है और दरभंगा में केवल 7 या 8,000 किसानों को। इसका मतलब है कि किसानों को जो ऋण मिलता है उसका फसल बीमा नहीं होता। तो बहनों और भाइयों, अगर आप जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारी को, अपने अधिकारों को लेंगे नहीं, तो बैंक इसी प्रकार से आपके साथ और जरूर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि जो भी किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण लेते हैं, आप इसको सुनिश्चित करें कि इसका बीमा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बीमा होगा तभी फसल का नुकसान होने के अगले साल आपको इसका लाभ मिल सकता है। और भाइयों, हम लोगों ने धान का भी वितरित किया, लेकिन हमें मुझे खेद यह करते हुए कि केंद्र की सरकार ने धान का समर्थन मूल्य केवल 850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि भारत सरकार की संस्था कृषि लागत मूल्य आयोग जो CAPA जो संस्था है जो उपज का मूल्य निर्धारित करती है, उसमें केंद्र की सरकार को
कि धान का समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। इसके बावजूद भारत सरकार ने धान का समर्थन मूल्य केवल 8.5 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। जब पिछले बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1000 रुपया निर्धारित किया गया और आदरणीय नीतीश जी ने निर्देश दिया कि यहाँ के किसानों को हम 40 रुपया प्रति क्विंटल हम अलग से देंगे, तो आज उसका परिणाम हुआ है कि खाली बाढ़ बिहार में 4.5 लाख क्विंटल 4.5 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जो पिछले पहले के राज में कभी भी 50,000 60,000 टन से ज्यादा कभी गेहूं की खरीद नहीं हुई। तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल और 25 रुपये राज्य सरकार का, तो हमने 4.5 लाख टन गेहूं की खरीद की है और किसानों ने बम्पर गेहूं पैदा किया। मैं केंद्र की सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर आपने धान का भी समर्थन मूल्य अगर 1000 रुपया करने की घोषणा की, तो अगले बार धान के अंदर देश के जो राज्य के अंदर बम्पर धान की भी खेती हो सकती है। साथ ही साथ जो मक्का है, मक्का का समर्थन मूल्य भारत सरकार ने आज से 40 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, इसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और मक्के का भी समर्थन मूल्य अगर 1000 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए, इसका भी काफी किसानों को लाभ मिलेगा। भाइयों, यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, आज हमारे जमीन से 1.5 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन होगा और हमारे जमीन में ताकत है। अगर हमारा किसान चाहे, उसको पानी की सलाह में कोई कमी नहीं है, इस बार खाद की भी कमी नहीं होने दिया जाएगा। और अगर अच्छे बीज मिल जाए और मेहनती किसान है, तो जहाँ हम 1.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं, इसको बढ़ाकर 4 से लेकर 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं। भाइयों, हमारे किसानों में इतनी ताकत है कि यहाँ कोई हिंदुस्तान का पेट भरने का काम कर सकता है। और हमारी सरकार का ये संकल्प है, इन्हीं मेहनती किसानों के बलबूते पर अच्छे बीज, खाद और पानी के द्वारा कर्ज उपलब्ध कराकर हम इतना खाद्यान्न पैदा करेंगे कि राज्य केवल आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, बल्कि पूरे देश का पेट भरने का काम भी और बिहार कर पाएगा। तो मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात की उम्मीद करता हूँ कि कृषि वर्ष के अंदर हम लोगों ने जो मछली पालन से लेकर सभी क्षेत्रों में जरूर निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इधर मैडम पकड़े रहिए। हाँ ठीक है। एक बार इधर से इसके लिए हम अपना काम छोड़ रहे हैं क्या? कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण का कार्यान्वयन अनुदेश एवं कृषि रोड मैप के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का कार्यान्वयन अनुदेश
श्री रामनारायण मंडल जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री विराट सिंह जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री गौतम सिंह जी, बिहार राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री रामादास जी, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति श्री ए.पी. मिश्र जी, कृषि एवं पशु तथा संसाधन विभागों के प्रधान सचिव श्री भानु प्रसाद कार्यक्रम को उपस्थित बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र के निदेशक श्री एम.ए. खान जी, समारोह में आमंत्रित विभिन्न अतिथिगण, यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवी और बहनों, आज विश्व खाद्य दिवस है। दुनिया भर में आज अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। देश में अनेक जगहों पर कार्यक्रम हो रहे होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी विभागों को बिहार में, जिन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत आज से की और सही मायने में जो विश्व खाद्य दिवस का मकसद है उसको पूरा करने के लिए दुनिया में बहुत लोग भूखे सोने को मजबूर है और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसके द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2015 तक दुनिया में भूखे लोगों की संख्या में हम आधा कमी ला गए। लेकिन अभी तो खाद्य संगठन को भी